हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का 13 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 13 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि असम राज्य का नृत्य कौन सा है। देखिए, असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू। बिहू जो है ना, ये असम का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य बिहू उत्सव से संबंधित है, जिसे पूरे राज्य में बहुत भव्यता और गौरव के साथ मनाया जाता है। बिहू नृत्य जो है ना, ये फसल के पूरा होने के बाद की अवधि के दौरान किया जाता है। उत्सव जो है ना, 1 महीने तक जारी रहता है। इस नृत्य के कई आधुनिक रूप हैं, जैसे कि झुमरे नाच, बगरुम्बा नृत्य, अली ए लिंग डांस, देवधनी नृत्य, भोरताल नृत्य, खम्बालिम, अनकिया नृत्य। ये जो नृत्य है ना, ये आपके असम से संबंधित हैं, ये सारे नृत्य, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ उन्हें अच्छे से देखते चलिए, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों का कुछ जो रिस्पांस है वीडियो पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि किस सुल्तान को पागल सुल्तान कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी असफल योजनाओं के कारण पागल बादशाह कहा जाता है। बात करें तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश की स्थापना जो है ना, 1320 में गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और 1325 में अपनी जीत के जश्न के दौरान एक इमारत गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, इसके उत्तराधिकारी की अगर हम बात करें, तो इसका उत्तराधिकारी था पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपको ध्यान रखना है। नसूरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश जो है ना, 1320 से 1413 ईस्वी तक चला था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा का उपसभापति कौन है। तो भैया, राज्यसभा का उपसभापति जो है ना, हरिवंश नारायण सिंह है। तो हरिवंश नारायण सिंह आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एंडेज पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं। देखिए, एंडेज पर्वत जो है ना, ये बलित पर्वत हैं। तो बलित पर्वत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें एंडेज पर्वत की, तो एंडेज दुनिया में पहाड़ों की सबसे बड़ी महाद्वीपीय श्रेणी है। पहाड़ दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। पर्वत की लंबाई की अगर हम बात करें, तो पर्वत की लंबाई जो है ना, 7600 किलोमीटर या 4700 मील है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहाड़ जो है ना, पहाड़ 7 देशों के साथ स्थित है। पर्वत पहाड़ी इलाके की एक सतत श्रृंखला है। पृथ्वी के कुछ सबसे ऊंचे पर्वत एंडेज पर्वत के हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और पहाड़ की जो चौड़ाई है, ये लगभग 200 से 300 किलोमीटर है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। तो कृष्णा नदी की अगर हम बात करें, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य से महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है, जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट से अधिक दूरी पर नहीं है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और फिर सामान्यतः दक्षिण पूर्वी दिशा में सांगली से होते हुए कर्नाटक राज्य सीमा की ओर बहती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है। देखिए, कालबेलिया नृत्य जो है ना, ये राजस्थान का है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कालबेलिया नृत्य की, तो कालबेलिया राजस्थान में मुख्य रूप से कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसे देखिए, सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर नृत्य जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। जजिया कर किसने लगाया था। देखिए, जजिया कर जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार जजिया कर लगाया।
जजिया को 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर ने समाप्त कर दिया था। तो देखिए जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक कौन था? अकबर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जजिया कर को पुनः लागू करने वाला शासक कौन था? तो जजिया कर को पुनः लागू करने वाला शासक था औरंगजेब। 17वीं शताब्दी में दोबारा इसने जजिया कर चालू किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार प्रांत की राजधानी पटना से 40 किलोमीटर की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने करवाया था। ये विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तथा यहाँ अनेक विषय वेद, हेतु विद्या, योग शास्त्र, चिकित्सा, तंत्र विद्या, सांख्य दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए सदिश और अदिश राशि से पूछा गया। तो सदिश और अदिश राशि क्या होता है? जैसे कि जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण है वेग, बल, संवेग इत्यादि। जिन राशियों में केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे कि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय इत्यादि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? देखिए घूमर जो है ना ये राजस्थान का लोक नृत्य है। तो घूमर की अगर हम बात करें तो घूमर भील जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए किया जाता है, जिसे बाद में अन्य राजधानी समुदाय द्वारा अपना लिया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं? चक्री हुआ, गणगौर हुआ, झूलन हुआ, लीला हुआ, झूमा हुआ, सुसनी हुआ, गपाल और कालबेलिया। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि एंडेज पर्वत कहाँ पर स्थित है और ये कैसा पर्वत है? तो देखिए एंडेज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे अधिक चोटी माउंट एकागुआ है जो चिली में अवस्थित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको छोड़ते हैं। जो एक देखिए आत्मकथा पूछी गई थी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चंस में, इसको मैं आपको बता देता हूँ। विलीप हॉट लाइफ टॉट मी, ये जो पुस्तक है ये आत्मकथा किसकी है? तो देखिए बिलीप हॉट लाइफ टॉट मी, ये आत्मकथा जो है ना ये सुरेश रैना की आत्मकथा है जो कि एक क्रिकेटर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे, स्टीवा की आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, CLR जेम्स इनकी आत्मकथा बियॉन्ड एंड बाउंड्री, आकाश चोपड़ा नंबर्स 2 लाई 61 हिडन क्रिकेट स्टोरीज, माइकल हसी अंडरनीथ द सदर्न क्रॉस। तो ये पुस्तक जो हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। कठपुतली कहाँ का लोक नृत्य? तो भैया कठपुतली जो है ना ये राजस्थान का लोक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।